क्या आपको पता है कि स्पेस का कलर ये नहीं बल्कि ये होता है? और क्या आपको पता है कि अगर हमने एक 1100 डेसिबल की साउंड को प्रोड्यूस कर दिया तो ये सोलर सिस्टम बिल्कुल तबाह हो जाएगा। इन जैसी और भी मज़ेदार फैक्ट्स को जानने के लिए ये वीडियो एंड तक ज़रूर देखना। स्पेस, जिसे हम में से कई लोग यूनिवर्स भी आम भाषा में कह लेते हैं, बचपन में हम में से कई बच्चों को इसके बारे में किताबों में पढ़ना काफ़ी अच्छा लगता है। लेकिन क्या करें, क्लास 6 वो लास्ट क्लास होती है जिसमें हमें स्पेस से रिलेटेड कोई चैप्टर मिलता है, जिसमें हमें ज़्यादा से ज़्यादा यही बताया जाता है कि स्पेस में 8 प्लैनेट्स होते हैं, जिसमें जुपिटर के बाद सबसे ज़्यादा मून्स होते हैं। और इसे ही जानने के बाद हम बहुत ज़्यादा खुश हो जाते हैं बचपन में। उसके बाद से बस बच्चों का दिल दुखाया जाता है, क्योंकि 6th क्लास के बाद हमारी साइंस की बुक में कोई ऐसा चैप्टर होता ही नहीं जिसमें हमें स्पेस से रिलेटेड कोई कंटेंट मिले। लेकिन मैं हूँ ना, इस वीडियो में मैं आपको इतने मज़ेदार फैक्ट्स बताऊँगा जो कि लगा लो इस सोलर सिस्टम के तो बाहर से ही होंगे। सो विदाउट वेस्टिंग टाइम लेट्स स्टार्ट एक्सप्लोरिंग। फैक्ट नंबर 1, अगर आप साइंस के एक स्टूडेंट हो या रहे हो तो आपको एस्केप वेलोसिटी के बारे में तो ज़रूर से ही पता होगा। और जिन्हें नहीं पता उन्हें मैं बता दूं कि एस्केप वेलोसिटी वो मिनिमम वेलोसिटी होती है जो कि हमें किसी ऑब्जेक्ट को कम से कम देनी होती है ताकि वो किसी भी प्लैनेट के सरफेस को छोड़कर सीधा स्पेस में चला जाए। अलग अलग प्लैनेट्स की अलग अलग एस्केप वेलोसिटी होती है जो कि उनकी ग्रेविटी के ऊपर डिपेंड करती है। तो अर्थ की एस्केप वेलोसिटी की वैल्यू है 11.2 किलोमीटर्स पर सेकेंड। लेकिन क्या साइंस का स्टूडेंट होते हुए हमारे लिए सिर्फ इतनी जानकारी बहुत है? जी नहीं। तो सुनो, अर्थ के नियरेस्ट स्टार यानी सन की एस्केप वेलोसिटी 600 किलोमीटर पर सेकेंड होती है। इसका मतलब है कि अगर आप सन के सरफेस पर खड़े होके किसी गेंद को सन के एटमॉस्फेयर से बाहर या फिर उसके ग्रेविटेशनल फील्ड से बाहर फेंकना चाहते हो तो आपको उसे 600 किलोमीटर पर सेकंड की स्पीड से फेंकना होगा। एक न्यूट्रॉन स्टार की एस्केप वेलोसिटी होती है 1,00,000 किलोमीटर पर सेकंड और या फिर इससे भी ज़्यादा। लेकिन अब आता है मज़ेदार फैक्ट, और वो ये कि एक ब्लैक होल की एस्केप वेलोसिटी लाइट की स्पीड से भी ज़्यादा होती है, जो कि अभी तक तो हमारे लिए कतई पॉसिबल नहीं है। और इसीलिए अभी हम ये लगाकर चल सकते हैं कि अगर हम किसी तरह से ब्लैक होल में फंस गए तो बस हमारा वहाँ से निकलना नामुमकिन है। और सिर्फ हमारा ही नहीं, ब्लैक होल से लाइट तक का बाहर निकलना मुश्किल है। दैट्स अमेजिंग। फैक्ट नंबर 2, एक मिस्टीरियस ग्रह हमारी अर्थ से 44 लाइट ईयर्स दूर एक ऐसा प्लैनेट है जो कि आधा तो इतना ज़्यादा गर्म है कि बस क्या कहना, और आधा उतना ही ठंडा है। यानी कि जैसे हमारी अर्थ पर आधे एरिया में दिन और आधे में रात रहती है, वैसे ही वहाँ आधे में आग और लावा और आधे में बर्फ़ ही बर्फ़ रहती है। और बर्फ़ मतलब पानी की बर्फ़ नहीं, जिस भी टाइप की बर्फ़ हो, लेकिन वहाँ पर बहुत ज़्यादा ठंडक रहती है आधे प्लैनेट में। और इस प्लैनेट का नाम है अपसाइलन एंड्रोमेडा बी। फैक्ट नंबर 3, क्या आप सोच सकते हो कि इस यूनिवर्स में सबसे बड़ा डायमंड कितना बड़ा और महंगा होगा? बस आप अंदाजे से यही कह सकते हो कि यूनिवर्स की बात चल रही है तो बहुत बड़ा ही मिल जाएगा डायमंड कोई। लेकिन कितना बड़ा, वो आप इस फैक्ट से जानोगे। एक वाइट ड्वार्फ प्लैनेट है जिसका नाम है ल्यूसी, और इसके सेंटर में अभी तक का ढूंढा गया सबसे बड़ा और एक्सपेंसिव डायमंड है। और उस डायमंड का वज़न करीब 10 बिलियन ट्रिलियन कैरेट्स है। लेकिन इसकी सबसे सिंपल बात ये है कि ये प्लैनेट हमारी अर्थ से सिर्फ और सिर्फ इतना किलोमीटर्स यानी कि 40 लाइट ईयर्स दूर है। फैक्ट नंबर 4, कॉमेट्स के बारे में तो आप जानते ही होंगे और आपको ये भी पता होगा कि कॉमेट्स की टेल्स होती हैं। लेकिन अब मैं अगर आपसे कहूँ कि एक सोलर सिस्टम की भी टेल होती है तो आप क्या यकीन करोगे? लेकिन ये बात बिल्कुल सच है कि बाकी सोलर सिस्टम्स की और हमारे सोलर सिस्टम्स की भी एक टेल है, क्योंकि हमारा सोलर सिस्टम भी गैलेक्सी के बीच में एक ब्लैक होल का चक्कर लगा रहा है अगर हम थ्योरीज़ की माने। लेकिन इतना तो साफ है कि हमारा सोलर सिस्टम चक्कर लगाते हुए पीछे की तरफ एक टेल बनाता है, जो कि अगर हम बाहर से देखें तो ऐसी दिखेगी।
फैक्ट नंबर 5, मान के चलो आप एक ब्लैक होल के पास हो और आप उसमें एक किसी भी चीज़ को गिरते हुए देखते हो, लेकिन मैंने बोला आप उसमें किसी भी चीज़ को गिरते हुए देखते हो, लेकिन असल में वो उस ब्लैक होल में कभी गिरी ही नहीं होगी मेरे भाई। और ऐसा सिर्फ और सिर्फ टाइम की डायलेशन की वजह से होता है, क्योंकि हैवियर ऑब्जेक्ट्स के पास टाइम बहुत ज़्यादा स्लो या फिर टाइम ख़त्म भी हो जाता है। इसलिए जो चीज़ ब्लैक होल में गिरते हुए आपने देखी थी वो असल में कभी ब्लैक होल में गिरी ही नहीं थी। दैट्स गजब। फैक्ट नंबर 6, यूनिवर्स का कलर। आपने कभी सोचा भी नहीं होगा कि यूनिवर्स का एक कलर भी होता है। ज़्यादातर आप यही मानते होंगे कि यूनिवर्स का कलर बस ब्लैक या फिर ब्लू होता है, क्योंकि बचपन से हम किताबों में यही कलर देखते आ रहे हैं। लेकिन एक रिसर्च की माने तो यूनिवर्स का एक कलर भी है जिसे साइंटिस्ट द कॉस्मिक लैटे के नाम से जानते हैं। और आप बिल्कुल भी यकीन नहीं करोगे कि ये कलर कुछ ऐसा दिखता है। जी हाँ, यही सच है। लेकिन इस वेबसाइट की माने तो ये एक एवरेज कलर है जो कि जॉन्स हॉपकिंस यूनिवर्सिटी के कुछ एस्ट्रोनॉमर्स ने खोजा है। और ये सिर्फ यूनिवर्स का एवरेज कलर है, इतना ध्यान रखना। अगर हम यूनिवर्स के ऑलमोस्ट सारे कलर्स को मिला दें तो ये कलर बनेगा। और आपने इसे असलियत में गैलेक्सीज की इलस्ट्रेशन की पिक्चर्स में भी ज़रूर से देखा होगा, जैसा कि ये। अब आता है इस वीडियो का सबसे सुपर डुपर इंटरेस्टिंग फैक्ट। आप ये बात तो जानते ही होंगे कि साउंड यानी आवाज़ एक तरह की एनर्जी ही है, लेकिन साउंड कितनी विनाशकारी हो सकती है वो आप अब जानने वाले हो। क्या आपको पता है कि अगर हम किसी तरह से 1100 डेसिबल साउंड को प्रोड्यूस करने में सक्षम हो गए तो उस एरिया में एक ब्लैक होल बन जाएगा। जी हाँ, ये ब्लैक होल इतना ताकतवर होगा कि ये हमारे पूरे सोलर सिस्टम को तबाह कर देगा। लेकिन इसका वजन सिर्फ और सिर्फ 5 किलो होगा और इसका साइज़ तो एक एटम से भी छोटा होगा। लेकिन एक गुड न्यूज़ ये है कि हम इतनी एनर्जी की साउंड को प्रोड्यूस कर ही नहीं सकते, बट द फैक्ट इज़ ट्रू। तो वीडियो कैसी लगी मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर से बताना। चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो कर देना। और पिछली वीडियो में 250 सब्सक्राइबर्स कराने के लिए थैंक यू। इस वीडियो का टारगेट रखते हैं 50 लाइक और 300 सब्सक्राइबर्स। मुझे पता है आप करवा दोगे। और अगर आप एलियंस और हॉरर फैक्ट्स की वीडियो देखना चाहते हो ना, तो ये वाली वीडियो ज़रूर से देखना। इसमें मैंने काफ़ी मज़ेदार हॉरर फैक्ट्स बताए हैं। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। बाय।